कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात को एटीएस ने किया गिरफ्तार। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को एटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। कानपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा है कि हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा में दर्ज 3 एफआईआर में पहला नाम जफर हयात हाशमी का ही है। इसके पहले भी कई बार दंगा भड़काने में इसका नाम आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मृदा स्वास्थ्य में सुधार पर बात करेंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान की करेंगे शुरुआत। सदगुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत करते हुए 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। आज उस यात्रा का 75वां दिन है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री का भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंताओं और प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम करेगी। सिंगर रूपांकर वागची को मिल रही है जान से मारने की धमकी। सिंगर केके के निधन पर जब सभी फैंस से लेकर सेलेब्स तक सोशल मीडिया पर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसी दौरान बंगाली सिंगर रूपांकर वागची ने सोशल मीडिया पर खुद को केके से बेस्ट सिंगर बताया और इसी बात से मचा बवाल। उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकियां भी आ रही है। अब रूपांकर ने कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर केके के फैंस और परिवार वालों से मांगी माफी। सीएम योगी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी जन्मदिन की बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वां जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक सहित कई भाजपा नेताओं ने उनके जन्मदिन पर दीर्घायु होने तथा उनके यशस्वी कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी है। मशहूर प्लेबैक सिंगर केके की अंत्येष्टि पर उनका ही परिवार हो रहा है ट्रोल। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत के मात्र 53 वर्ष की आयु में निधन ने उनके फैंस को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 31 मई को अचानक हुए इस निधन ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं, परंतु केके के अंतिम संस्कार पर उनका ही परिवार ट्रोल हो रहा है। अंतिम संस्कार की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। अंतिम संस्कार पर उनके बेटे और उनकी पत्नी कुछ फोटोज में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर केके की फैमिली को फैंस जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। भोपाल हत्याकांड में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूखी सेवनिया इलाके में हुए एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने युवक की मौसी और ननद यानी 2 महिलाओं को इस हत्याकांड में दोषी पाया है। पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया कि युवक ने अपनी मौसी का नहाते समय न्यूड वीडियो बनाकर उसके साथ संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया था। इसी से बचने के लिए दोनों महिलाओं ने मिलकर की थी युवक की हत्या। पर्यावरण संरक्षण पर केंद्र सरकार सख्त। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर स्वच्छता और हरियाली को बढ़ाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित करने में योगदान देने के लिए कहा है। भारत शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 में प्लास्टिक अपशिष्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 4704 में से 2591 शहरी स्थायी निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बाकी बचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि 2113 निकाय भी 30 जून तक इसे प्रतिबंधित कर देंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर एक तरफ बधाइयों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, जिसके चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर जहां मंदिर में स्थित गौशाला में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान गौशाला में डीएम और वन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टिहरी डीएम ने अधिकारियों की लापरवाही पर जताई आपत्ति। चारधाम यात्रा में अतिथियों की परेशानियों से लापरवाह व्यवस्था में लगे अधिकारियों पर टिहरी डीएम निवास श्रीवास्तव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, अधिकारी यात्रियों की सुविधा से बेखबर, कोई प्रॉपर सूचना नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर सेक्टर अधिकारियों को प्रॉपर सूचनाएं देना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया।
कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आपका प्रदर्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं से पलायन को मजबूर, खौफजदा कश्मीरी पंडित, मजदूर, बाहरी निवासियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी आप प्रदर्शन कर मोदी सरकार की नाकामी की बात करेगी। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट शेयर किया है। जब मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की आवाज को दबाने में लगी है, तब आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों की आवाज बनकर आज 11 बजे उनके समर्थन में प्रदर्शन करेगी। कानपुर पहुंचे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा। कानपुर हिंसा के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच कानून व्यवस्था संभालने के लिए डायल 112 के एसपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को कानपुर विलेज दिया है। एसपी शर्मा ने कानपुर पहुंचकर इस मामले की बारीकी से पड़ताल शुरू कर दी है। उनके कानपुर पहुँचते ही अपराधियों में खौफ का माहौल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी। ज्ञान वापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा करने की मांग को लेकर ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया अन्न जल का त्याग। श्री विद्या मठ में अनशन के दूसरे दिन रविवार को अभिमुक्तेश्वरानंद ने मौन धारण कर लिया है। अनशन के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग नुमा आकृति के तस्वीर की पूजा भी की। मठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में शाम 4 बजे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने एससी में डाली जनहित याचिका। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक माने गए समुदाय को विशेष अधिकार देने तथा देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में हिंदुओं की कम आबादी के बावजूद ऐसे अधिकारों से वंचित रखने को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया है। देवकीनंदन महाराज ने याचिका में राज्यों के साथ जिलेवार अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग रखी है। हरिद्वार नगर निगम की गंगा घाट की सफाई के दावे। नगर निगम हरिद्वार और प्रशासन श्री गंगा सभा गंगा घाटों पर साफ सफाई के जो दावे हैं, सब हर की पैड़ी पर लगे गंदगी के अंबार खुद ही बयां कर देते हैं। बाकी घाटों की क्या ही बात करें, कूड़ेदान तो नियमित साफ नहीं किए जाते। पौराणिक ब्रह्मकुंड के आसपास भले ही स्वच्छता देखने को मिल जाए, लेकिन अन्य हिस्सों का हाल बड़ा ही खराब है। मालवीय घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई जगह से काफी बदबू आ रही है। ब्रह्मकुंड के सामने स्थित घंटाघर के आसपास यात्रियों पर चलना दुर्गंध के कारण दूभर हो गया। अमेरिकन स्टेट फिलाडेल्फिया में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग। अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्टेट में बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। इस सप्ताह हुई ये गोलाबारी की 8वीं घटना है। घटना स्थल में 2 बंदूक बरामद। गोलाबारी में शामिल किसी व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोलाबारी में मरे लोगों की पहचान की जा रही है। नेपाल में यात्रियों से भरी बस रोहिणी नदी में गिरी। नेपाल में बड़ा हादसा। रूपंदेही जिले के बहरवा पारसी मार्ग पर यात्रियों से भरी बस रोहिणी नदी में गिरी। इस दर्दनाक हादसे में सवार 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत और 23 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पाकिस्तान अपने सैन्य बजट में करेगा इजाफा। पाकिस्तान अपने सैन्य बजट को अगले वित्त वर्ष में 1400 अरब रुपए से अधिक का आवंटन करेगा। यह चालू वित्तीय वर्ष के बजट से करीब 83 अरब रुपए अधिक है। आमतौर पर बजट की घोषणा के समय सभी की निगाह रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पर ही रहती है। बांग्लादेश की कंटेनर डिपो में लगी आग। बांग्लादेश के एक दक्षिणी पूर्वी शहर सीताकुंड में एक कंटेनर डिपो में आग लगने और उसके बाद हुए विस्फोट में अभी तक कम से कम 34 लोगों की मौत। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चला है। दमकल कर्मी द्वारा आग पर काबू पाने के दौरान कंटेनर में विस्फोट के कारण भड़की आग आसपास के हॉस्पिटल भर चुके हैं। अभी और लोगों की मौत की आशंका है। श्रीलंका के संविधान के 21वें संशोधन को संसद में मिली मंजूरी। श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा। संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिक अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए ये कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा। संविधान में 21वें संशोधन से 20वें प्रावधान को रद्द किए जाने के बाद इस प्रावधान से संसद को मजबूत करने वाले 19वें संशोधन को समाप्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।